स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, जो रसायन विज्ञान कक्षा 12 का सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बताएंगे कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड ने 30% सिलेबस जो है दोस्तों कम किया है जो इस बार एग्ज़ाम होंगे 2021 और 2022 के एग्ज़ाम में भी। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस से हटाए गए हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो सभी सिलेबस पढ़ लेंगे तो वो आपके कोई काम का नहीं होगा दोस्तों इस बार एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने पढ़ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे उसकी नॉलेज ही हुई होगी थोड़ी बहुत। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक इस बार हटाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैट सिद्धांत हटा दिया था और चालक और अचालक जो थे वो हटा दिए। अर्धचालक कुचालक ये हटाए गए हैं और एन और पी प्रकार के अर्धचालक को भी सिलेबस से हटा दी। तो यानी कि ये जो 4-5 हेडिंग है वो आप लोग कट कर दीजिएगा, बाकी आपसे सभी चीज़ पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 2 में, यानी कि जो बिलियन वाला चैप्टर है उसमें से आपको क्या देखिए, उसमें से आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान और बांड-ठाप गुणांक ये आप लोगों को नहीं पढ़े, मतलब यानी दो हेडिंग आपसे वहाँ से कट की गई, एक असामान्य आणविक द्रव्यमान और बांड-ठाप गुणांक, ये दो नहीं आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 3 इकाई पे। नंबर 3 इकाई जो आपके पास है वो हमें यहाँ पे दी गई है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको वैद्युत अपघटन के नियम, यानी कि विचार के शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल और सीता संचायक सेल और ईंधन और इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। उसके साथ में आपको संचारण भी नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आपको रासायनिक बलगति इसके बारे में भी नहीं पढ़ना, रासायनिक बलगति के बारे में नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो रासायनिक बलगति में टोटल चैप्टर नहीं पढ़ना है, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। उसके टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ क्या नहीं पढ़ना है रासायनिक बलगति से। इसमें आपको नहीं पढ़ना है संगत सिद्धांत की अवधारणा, जैसे प्रारंभिक परिचय हो गया, और गणितीय विवेचना आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद संकीर्ण ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी है, आर्हेनियत जो समीकरण है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इकाई 5 में। यहाँ पे आता है पृष्ठ रसायन। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना उत्प्रेरक समांगी और विषमांगी आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। सक्रियता और चयनात्मक आपको नहीं पढ़ना है। एंजाइम उत्प्रेरण आपको नहीं पढ़ने हैं। पायसों के प्रकार आप लोगों को नहीं पढ़ने, यानी ये 4 या 5 हेडिंग है वो आप लोगों को कट कर देनी है। उसका नंबर 6 जो है इसको देखिए, यहाँ पे लिखा तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये यानी कि पूरा अध्याय हटाइए, यानी जो चैप्टर 6 है वो उसको आप लोग पूरा कट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 7 पे। यहाँ पे आपको पी ब्लॉक के तत्व दिए गए हैं, इनमें आपसे 15, 16 और 17 और 18 के वर्ग जो हैं उनमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से आपको नहीं पढ़ना है वर्ग 15 के तत्व, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, केवल संरचना नहीं पढ़नी है आपको। फास्फोरस का अपर रूप आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के जो यौगिक होते हैं फास्फिन हैलाइड PCl3 और PCl5, इनके विचलन नहीं पढ़ने हैं आपको और गुणधर्म। ठीक है, और ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है वर्ग 16, इसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन नहीं पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद जो इकाई 8 है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, इनमें से आपसे K2Cr2O7 और KMnO4 का विचलन और गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद मेरा अगला चैप्टर है लेंथेनाइड, इसी में है। तो लेंथेनाइड में आपको रासायनिक अपक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है। एक्टिव नाइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लेंथेनाइड से तुलना, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है उप सहसंयोजन संख्या वाला है। तो उप सहसंयोजन वाला जो है जिसमें से हम लोग IPSC नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है संरचना एवं त्रिमिमीय समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप संयोजन योगों का महत्व, ये आपको नहीं पढ़ने होंगे। उसके बाद इकाई 10, इसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाला जो चैप्टर है, और डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, DDT के उपयोग और पर्यावरण प्रभाव, ये आप लोगों को नहीं पढ़ने होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग इकाई 11 पे। इसमें आपको एल्कोहल और फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसी चैप्टर में 11 में एथेनॉल एवं एथेनॉल के भी उपयोग आपको
नहीं पढ़ने होंगे, यानी कि जो CH3OH है वो भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मेथनॉल। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13। इसमें आपको नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड नहीं पढ़ना है, डाई एजोनियम लवण नहीं पढ़ने हैं, उनके विरचन यानी बनाने की विधि, रासायनिक अपक्रियाएं, कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक, ये भी आपको नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 14 में, जो जैव अणु है मेरा, इसमें आपको सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज नहीं पढ़ने हैं, और पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का महत्व तो आपको नहीं पढ़ना है, एंजाइम के बारे में आपको नहीं देखना है, ठीक है, और विटामिन का वर्गीकरण आप लोगों को नहीं देख लेना। उसके बाद 15 चैप्टर आपके पास है बहुलक, ये आपका पूरा कट कर दिया गया है 15 नंबर वाला बहुलक। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्गीकरण में। यहाँ पे आप लोग प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियाँ और सब बहुलकन का कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, ये आपको यहाँ से देख लें, पॉलीएस्टर, ठीक है, बेकेलाइट, रबड़, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर 16 भी आपका पूरा हटा दिया गया है, यानी 15 चैप्टर और 16 चैप्टर पूरा पूरा कट किया गया है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। तो आपको जो पढ़ना है सिलेबस वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये प्रैक्टिकल के सिलेबस हैं, तो प्रैक्टिकल तो आप लोग अपने आप खुद से देख लीजिएगा, स्कूल वाले जो भी करवाते हैं, और नहीं आप तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको वो सिलेबस बता दूँ जो आपको एग्ज़ाम 2022 में देना है, उसके लिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये कक्षा 12 है, ये यहाँ पे प्रश्न पत्र बनाने की योजना दी गई है, यानी कि जो आपसे बहुकल्पी पूछे जाएंगे वो 6 नंबर के होंगे, और ये का खा का ये होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 8 नंबर के दो पूछे जाएंगे। फिर तीसरा खंड भी 2 2 नंबर के होंगे। तो ये प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया जो प्रश्न 6 आएगा, प्रश्न 6 व 7 दोनों में एक एक करना होता है दोस्तों, एक अथवा में क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है। और क्वेश्चन 2 है कम से कम 8 अंक के लिए अंकित अंक, मतलब 8 अंक के आपसे सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है, ये भी फिक्स है कि 8 नंबर के आपसे अंकित सवाल ही पूछे जाएंगे। उसके बाद किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पे आपको बारीक से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, इसमें से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इससे आप लोग का एक सवाल तो आना कंपलसरी है। और जो SCC, BCC और FCC है उसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिलियन पे, तो बिलियन में आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। और उसका नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वैद्युत रसायन, इसमें से आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का। और रासायनिक बलगति से भी आपसे 5 नंबर का ही पूछा जाएगा, और पृष्ठ रसायन से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आता है P ब्लॉक के तत्व, इसमें से आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नंबरों को, D और F ब्लॉक के तत्व, ये आपसे ओनली 4 नंबर के पूछेगा। और उप संयोजन यौगिक, इसमें से 6 नंबर का पूछा, यानी 2 नंबर के तो IUPAC नाम ही आने हैं। उसके बाद आता है हेलो एल्केन और हेलो एलिन, इसमें से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। और हेलो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। एल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें से आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। और जो 13 नंबर है आपका नाइट्रोजन युक्त वाले, इससे 4 नंबर का। और जैव अणु से आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के जो पेपर होगा वो हमारा 70 मार्क का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ठोस इकाई, तो इसमें आपको ठोस अवस्था में क्या क्या पढ़ना, देखिए विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का परिचय आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में, एकक कोष्टिका, संकुलन क्षमता आपको निकालनी, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन कीजिए। और ठोसों में संकुलन रिक्तियाँ, एकक घनिका कोष्टिका में प्रत्येक अणु संख्या, यानी कि जो हम लोग D और Z निकालते थे वो, और बिंदु दोष, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिलियन पे, तो बिलियन में आपसे क्या क्या पूछा जाए, देखिए बिलियन के प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना पूछा जाएगा। गैसों की द्रवों में विलेयता, और ठोस विलयन क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म, वास्तव, आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट का नियम। और उसमें भी आप लोग पूछा जाए कौन क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंघ गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं चैप्टर 3 में। यहाँ पे आपसे ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं पूछेगा। बेगदूत अपघटनीय विलयन का चालकत्व पूछेगा। विशिष्ट एवं मोलर चालकता पूछेगा आपसे। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम इंपॉर्टेंट है। बेगदूत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पूछेगा आपसे। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछेगा, ठीक है। नरेस्ट समीकरण पूछेगा। रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग किस तरीके का, वो पूछेगा। और गुप्त ऊर्जा और मुक्त ऊर्जा में संबंध आपके पास पूछा जाएगा। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 पे। इकाई है रासायनिक बलगति। इसमें से आपसे अपक्रिया का वेग पूछेगा, ठीक है। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और वेग क्या होता है, विशिष्ट दर क्या है, स्थिरांक, ये आप लोग पूछे जा सकते हैं शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए। उसके बाद अगला चैप्टर है मेरे पास पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में आप लोगों से पूछा जाएगा अधिशोषण क्या होते हैं, ठीक है। तो कोलाइडी अवस्था क्या होती है, कोलाइड, वास्तविक विलयन, निलंबन, विभेद, द्रवरागी, विरागी, ये आप लोगों से ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ये आपसे सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 7 पे, पी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे आपसे वर्ग 15, 16 और 17 और 18 के पूछे जाएंगे। तो इनमें वर्ग तत्व के जो उसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, नाइट्रोजन विरचन, ठीक है, गुणधर्म व उपयोग, ये आपसे सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी HNO3 का, यहाँ पे अमोनिया और HNO3 का विरचन भी आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया बनाने की विधि और HNO3 बनाने की विधि के बारे में। उसके बाद चलते हैं हम लोग वर्ग 16 के तत्वों में। तो वर्ग 16 के तत्व हैं, इसमें से आपको सामान्य परिचय वही चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पे जो बनाने की विधि है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके उपयोग पूछे जाएंगे, केवल बनाने की विधि नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। 17 में आपसे वो सामान्य परिचय तो सभी पूछा जाएगा। उसका जो इसमें मेन हेडिंग है वो अंतर हैलोजन और ऑक्सो अम्ल की, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वर्ग 18 में आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुण और उनकी प्रवृत्तियाँ और उपयोग बताने हैं ओनली, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 पे, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व में आपको पढ़ना सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की उपलब्धता पढ़नी है आपको, आयनिक त्रिज्या पढ़ लेनी है आपको, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातु कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ना है। इसी में टॉपिक है लेंथेनाइड। इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़नी है, लेंथेनाइड अंकुचन और उसके प्रभाव पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 9 पे, उप सहसंयोजन संख्या। इसमें आप लोगों को पढ़ना है परिचय, लिगेंड, उप सहसंयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म, आकृतियाँ, ठीक है, IUPAC नाम, और ये सिद्धांत आपको पढ़ना है BBT और CFT वाला। उसके बाद 10 चैप्टर जो आपके पास है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें आपको पढ़ना है नाम, कार्बन और सिंगल बॉन्ड यानी हेलोजन की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुण, प्रतिस्थापन अपक्रिया और ध्रुवण घूर्णन, ये आपको पढ़ना है। हेलो एरीन से आपको C सिंगल बॉन्ड X की प्रकृति पढ़नी है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ पढ़नी हैं, ठीक है। और देख लेते हैं चैप्टर 11 जो है अल्कोहल है। इसमें से आपको अल्कोहल बनाने की विधि पूछी जाएगी, फिनॉल बनाने के बारे में पूछेंगे और ईथर के बारे में पूछेंगे। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद चैप्टर 12 में हम लोग चलते हैं एल्डेहाइड वाले में। तो एल्डेहाइड में इसका नाम पूछा जाएगा, IUPAC नाम और उसके बनाने की विधि। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको CH3COOH हो गया और इसके IUPAC नाम के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इकाई 13 आपके पास है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें आपसे एमिनो के बारे में पूछा जाएगा, जो अमीनो अम्ल हैं अम्ल, ठीक है, उसके उपयोग, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 14 में जो है जैव अणु। आप लोग वीडियो को रोक के टिक कर सकते हैं, यहाँ मेरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको केवल टॉपिक के नाम बता देता हूँ इसलिए, ठीक है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट है उसका वर्गीकरण होगा, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, DL विन्यास पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, और विटामिन के बारे में नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे वो टॉपिक नहीं दिया गया है। ये यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया कि किस नंबर से कितने नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओके। तो मैं आपको बता दूँ कैसे आप लोग इस PDF को डाउनलोड करेंगे, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ मेरी वेबसाइट है, तो उस पर आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे।
तो दोस्तों ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। तो इस पे आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आप लोग ओपन करके यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है google.com, यहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए www, ठीक है, www डॉट सिव, एस एच आई वी सिव मैथ्स एकेडमी, ए सी ए डी ई एम वाई, मैथ्स एकेडमी .com, ये टाइप कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद डॉट ब्लॉग, BLOG ब्लॉग स्पॉट, SPOT sport.com, इसको आप लोग टाइप करके ओपन कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे करिएगा, स्क्रॉल डाउन, तो आप लोग ये दिखाई पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड सिलेबस के बारे में। आप लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप लोग थोड़ा सा नीचे और आइए, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रीड मोर, ठीक है। इस पे आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये आपको लिखा है यूपी बोर्ड सिलेबस 2021-2022, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यूपी बोर्ड सिलेबस 2021-2022 रिड्यूस्ड बाय 30%, चेक न्यू सिलेबस, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या है कि यूपी बोर्ड 10th और 12th जो 2022 में 70% कोर्स पर, तो कौन कौन से हो गए दोस्तों वो यहाँ पे ये दोस्तों दिया गया रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कक्षा 10 के बच्चे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्लिक हेयर, तो आप लोग इस क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैंने इसको क्या किया, क्लिक कर दिया, देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपसे मांगेगा, तो आप लोग अपना ड्राइव पे जाके या क्रोम पे जाके आप लोग क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये खुल गया, यहाँ पे आपको सभी सिलेबस मिल जाएगा। ये देखिए मैथ का, इंग्लिश का, सभी का हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है। ओके, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना और उसको सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद चलिए मैं आपको और बताता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड सिलेबस आप क्लास 12, मतलब जो 12 के बच्चे हैं वो भी डाउनलोड अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक हेयर करके, तो आप लोग भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको सिलेबस आपका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसका भी सिलेबस है दोस्तों वो सभी सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए आप लोग हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस। ओके, तो और हम लोग क्या है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों एक नई बात ये है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे जाना है तो आप लोग यहाँ से ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके भी मेरे चैनल पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।